नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जन्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। यह श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य महान ग्रंथ है, आचार्य सुमतभद्र देवदार रचित, और उसकी टीका करने वाले सदा सुखदास जी पंडित जी अपनी बात 10वें श्लोक पे करनी है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या क्या दिया था सूत्र कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो सदा सुखदास जी ने सच्चे देव का स्वरूप बताया, फिर आगम का स्वरूप बताया, और फिर अभी 10वें श्लोक के माध्यम से सच्चे गुरु का स्वरूप बताएंगे। तो ये सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा स्वरूप मानने से हमें क्या लाभ होएगा? हमें ये लाभ होएगा कि पहले तो हमारे मन के अंदर अन्य कोई देव बसे हैं वो निकल जाएंगे। पहला फायदा क्या होएगा? अन्य कोई देव, अन्य कोई सरागी देव, अन्य और कोई देव बैठे हैं, वो सब निकल जाएंगे और हमें हमारा वितराग स्वरूप वाले देव ऐसे हैं। तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो बात खुली हो जाएगी। एक बात समझ में, वो बात खुली। उसके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। ये मेरे देव है, बरोबर है, ये मेरा गंतव्य स्थान है, बरोबर, मेरा को यहाँ पे पहुंचना है, ये जगह पे पहुंचना है। तो इसके लिए इसके क्या गुण है, वो देव के वो उस वहां पहुंचने के लिए कैसे गुण है, क्या है, वो बहुत कार्यकारी है। इसके अलावा हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमें कहाँ पे भी जाना है, बरोबर है, तो पहले हम क्या करते हैं? टिकट बुक कराते हैं, फलाना करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ये सब करते रहते हैं। फिर वहाँ की जगह का, वहाँ के रहने की जगह बुक कराते हैं, वो सब इत्यादि इत्यादि हम करते रहते हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं? कि भाई हमको वहाँ पे सही आराम से रह सके, हमारा काम हो सके। तो हमारे सच्चे देव गुरु शास्त्र कहाँ पे है? अभी हमारे देव कहाँ पर है? सिद्ध भगवान कहाँ पर है? कि भाई सिद्धालय में, मोक्ष में विराजमान है। तो मोक्ष में कैसे गए? पहले तो हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे मिथ्या दृष्टि भी थे, मिथ्यात्व को हटाया, वापिस क्या किया? मुनि दीक्षा धारण की, बाद में श्रेणी मान के आगे बढ़ के सिद्ध दशा प्राप्त की। ऐसे सच्चे देव गुरु का शास्त्र का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करने से हमें वहां तक पहुंचने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए ऐसा, अभी कोई व्यक्ति है बाहर में, किसी को अमिताभ बच्चन बनना है, तो क्या करेगा? अमिताभ बच्चन के गुणगान गाएगा, उसके कैसे पिक्चर है, वो कैसे करता है, कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है,
कैसे बोलता है, क्या क्या करता है, वो सब हम लोग देखते रहेंगे ना। वो सब, किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है, क्रिकेटर है ना सचिन तेंदुलकर, ऐसा बनना है तो उसके सब, उसकी किताबें पढ़ेगा, उसका गुणगान करेगा, उसका सब ये सब करेगा। तो ये सब करके क्या फायदा होएगा कि मैं सचिन तेंदुलकर बन सकूंगा, मैं अमिताभ बच्चन बन सकूंगा। वो तो उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल हुआ। तो हमें वितरागी देव शास्त्र गुरु बनना है तो उनका गुण, वो कैसे है, वो सब हम देखेंगे तो ही हम बन पाएंगे, बाकी अन्यथा हम बन पाएंगे नहीं। देखो ठीक है, अभी ये समझो, ये देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप का अभी ये अंतिम श्लोक है। इसके बाद सम्यक दर्शन के 8 अंग की महिमा बताने वाले 11 नंबर के श्लोक जो अभिषेक जी ने लिए थे ना 10 लक्षणी पर्व में, वो चालू होंगे। तो ये आज श्लोक हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कितना होता है देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। गुरु का स्वरूप, हमारे गुरु कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, वो 3 गुरु हैं हमारे। तो वो 3 गुरु का क्या स्वरूप है? सामान्य स्वरूप, सभी तीनों 3 में सामान्य स्वरूप एक ही रहता है, तो कैसा स्वरूप है वो बताते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, श्लोक क्रमांक 10वां नंबर का श्लोक है। विषयाशावशातीतो निरांबरो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। क्या कहा? श्लोक के माध्यम से मालूम पड़ गया ना, विषय की आशा से रहित है, बरोबर है, आरंभ नहीं है और परिग्रह नहीं है, और क्या है उनका बाहर में क्या दिखता है? ज्ञान और ध्यान और तप। ज्ञान ध्यान और तप में जो है वो हमारे गुरु है। एक गुरु की शॉर्ट में डेफिनेशन दे दी, किसी भी प्रकार के विषयों में रुकते नहीं है। विद्या, मैं वापस पढ़ता हूं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। एकदम सीधी बात है, क्योंकि देखो हमारे ये सिद्ध भगवान है, बरोबर है, सिद्ध भगवान के बीच में अरिहंत भगवान है, और अरिहंत भगवान के सीधे नीचे हमारे आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु है। तो मतलब अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान तो एक जैसे ही समझ लो, क्योंकि अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्म का नाश कर दिया है, यानी कि बड़े कर्मों का नाश कर दिया है, और सिद्ध भगवान ने घातिया और अघातिया कर्मों का नाश कर दिया है, यानी कि वो कृत्य हो गए हैं, बरोबर है। तो अभी सिद्ध भगवान और मुनि में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। सीधा मुनि में से सीधा सिद्ध बन जाएंगे। बीच में अरिहंत भगवान की थोड़ा समय के लिए आ सकती है। सादे सिद्ध भगवान रहते हैं ना, सादे जो तीर्थंकर मुनिराज रहते हैं, उनका तो समोसरण आदि सब होता है, लेकिन जो सादे मुनिराज हैं, सामान्य मुनिराज है, तो सामान्य मुनिराजों को तो इमीडिएटली वहां से सीधे अरिहंत अवस्था आई, थोड़ा समय के 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या 2-4 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए, और नहीं भी आई तो भी सीधे सिद्धालय में चले जाते हैं। गंधकुटी, तो उनको गंधकुटी रहती है ना। जैसे रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी का 15 दिन का आयुष शेष रह गया था, 15 दिन का कि जितना भी हो, 15 दिन का ही था मेरे हिसाब से। तो 15 दिन में गंधकुटी में विराजमान हुए थे, फिर बाद में 4 अघात्या कर्मों को क्षय करके मोक्ष में चले गए। तो क्या है, मतलब मेरा कहना क्या है कि सिद्ध भगवान मुनिराज से सीधे सिद्ध भगवान है, तो हमारे सिद्ध है वो मुनिराज जैसे होने चाहिए, मुनिराज सिद्ध जैसे होने चाहिए। मतलब मुनिराज को क्या कहा? चलते फिरते सिद्ध भगवान कहा दिया। क्या कह दिया? मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध भगवान कहते हैं ना हमारे, चलते फिरते सिद्ध भगवान है। मतलब जो सैंपल है ना, सैंपल मुनिराज है और पूर्ण सिद्ध भगवान। तो सैंपल और सिद्ध भगवान में अंतर होना
नहीं चाहिए। जैसा सैंपल है ऐसा ही माल होना चाहिए। अपने मानो के गेहूं की बोरी में से सैंपल निकालते हैं तो उसको दिखाते हैं भाई ये सैंपल है, माल वखार में पड़ा है, लेकिन ये सैंपल जैसा ही माल आएगा। तो मुनिराज हमारे सैंपल है और मुनि श्री सिद्ध भगवान संपूर्ण है। ऐसी बातें हैं। देखो पढ़ते हैं हम यहां से, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। देखो अर्थ, जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, आगे ना स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रिय बराबर है। छठा मन भी ले लो। मन 5 इंद्रियों से खतरनाक तो मन है। मन है, अंतर्जल्प बहुत खतरनाक है। अंतर्जल्प यानी कि मन के विकल्प बहुत खतरनाक है। देखो जो 5 इंद्रिय के ये वो आएगा परिग्रह में मन आ जाएगा, ऐसा समझ के चलो। जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता हो, ऐसे आरंभ से रहित हो, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, जो इन 4 विशेषणों सहित तपस्वी अर्थात गुरु है, वह प्रशंसनीय है। आई बात बोले, वो गुरु वंदनीय है, वो गुरु प्रशंसनीय है। वो गुरु प्रशंसनीय क्यों है? कि वो गुरु उत्तरोत्तर आगे बढ़ के सिद्ध भगवान बन जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर मध्यलोक में दिख रहे थे, अभी सीधे उद्वलोक में चले जाएंगे। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। कर्म है, लेकिन कर्म से बढ़कर मेरा आत्मा है। कर्म है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म को जीतने वाला मेरा आत्मा है। तो रावण है, लेकिन रावण के ऊपर किसने विजय प्राप्त किया? रामचंद्र जी ने प्राप्त किया ना। रामचंद्र जी की आगेवानी में हुआ था ना युद्ध, तो बरोबर है। तो रामचंद्र जी तो रावण से बढ़कर हमारे रामचंद्र जी है। तो कर्म से बढ़कर हमारा जीवात्मा है, बरोबर है, ऐसा है। देखो भावार्थ पढ़ता हूं, क्या लगा इसमें, वापस एक बार पढ़ते हैं। जो 5 इंद्रिय के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, 6 काय के जीवों का समस्त घात होता हो, ऐसे आरंभ से रहित हो। 6 काय यानी कि कौन से 6 काय? 5 स्थावर और 1 त्रस्त, वो 6 काय के जीव। तो मुनिराज को तो ये तो पंखा, ये तो सब चलते रहते हैं। अरे भाई मुनिराज को पंखा नहीं चाहिए। भोजन में, भोजन मुनिराज के लिए बनाया हुआ भोजन, वो भोजन नहीं ग्रहण करते। उद्दिष्ट भोजन का वो उनके लिए है, तो वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। तो फिर मुनिराज को 5 काय के यानी कि 5 काय यानी कि 5 एक इंद्रिय और छठा त्रस का तो सवाल ही नहीं है। त्रस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता हो, ऐसे आरंभ से रहित है। इस प्रकार का कोई भी प्रवृत्ति उनके रहती नहीं है। और फिर क्या हुआ? अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो। अंतरंग कितने? अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह और बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह। तो ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित हो। और क्या है? वो तो आ गए, नेगेटिव वाली बात आ गई। और पॉजिटिव वाली बात क्या है? कि ज्ञान ध्यान और तप में आसक्त हो। ज्ञान में रहते हैं, अपना ज्ञानानंद स्वभाव ही हूं मैं, ज्ञान में रहते हैं, अपना ही चीज का ध्यान करते हैं और तप में रहते हैं। तो इसमें रहते हुए बाकी सब चीज ऑटोमेटिक निकल जाती है। ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, जो इन 4 विशेषणों सहित तपस्वी अर्थात गुरु, वह प्रशंसनीय है। ऐसे हमारे गुरु होते हैं, उनको हमारा वंदन है, शत शत वंदन। ऐसा देखो भावार्थ पढ़ता हूं।
अभी जो जो 4 चीज बताई ना, विषय, फिर आगे क्या बताया, 6 काय के जीव बताए, आरंभ रहित, परिग्रह बताए, और ज्ञान, ध्यान और तप, ऐसे 4 चीज की बात भावार्थ में सदा सुखदास जी बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, भावार्थ, जो रसना इंद्रिय का लंपटी हो, अनेक प्रकार के रसों के स्वाद की इच्छा के वशीभूत हो रहा हो, कर्णेंद्रिय के वशीभूत हो, अपना यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो, नेत्रों द्वारा सुंदर रूप, महल, मंदिर, बाग, वन, ग्राम, आभूषण, वस्त्रादि देखने का इच्छुक हो, कोमल शैया, कोमल उच्च आसन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषय का लंपटी हो, ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर वितराग मार्ग में नहीं लगा सकता। वो खुद ऐसा करता हो तो दूसरे को क्या बोलेगा। गुरु गौर गाय ने जलाने शिखामण पे, એવું બને નહીં ભાઈ। તું ગોળ ખાવાનું પહેલા એટલા માટે તમે એક પંડિતજી છે ને, ચેતનભાઈ પંડિતજી, તમને ઓળખતા તો મળી ગયા। ચેતનભાઈ પંડિતજી રાજકોટના હતા ને, એ એક્સપાયર થઈ ગયા, ખબર છે? હા, બહુ ઉચ્ચ કક્ષાના પંડિતજી હતા। સોનગઢમાં, રાજકોટ સોનગઢમાં પંડિતજી બહુ જ તત્વજ્ઞાની હતા। પણ જ્યાં સુધી એ બિઝનેસ કરતા હતા ને, ત્યાં સુધી એમને પ્રવચન ન આપ્યા। શું કર્યું? બિઝનેસ કરતા હતા, ધંધો કરતા હતા, એ ત્યાં સુધી એમને પ્રવચન ન આપ્યા। કેમ ન આપ્યા? કે ભાઈ હું પોતે ધંધો કરું અને બીજાને ધંધો કરવા ના પાડું, એ વાત તો તદ્દન ખોટી છે। એ વાત તદ્દન ખોટી। એટલે પછી અમને બધું પૂરેપૂરું સમેટી લીધું, પૂરેપૂરું કે અભી મોટા પણ થઈ ગયા, ઉંમરવાળા પણ થઈ ગયા હતા। એટલે 55 વર્ષના થઈ ગયા, 55-60 વર્ષના મારા કરતા મોટા હશે થોડા, 60-65 વર્ષ મરી ગયા કદાચ। હા, 60 વર્ષ 60 ઉંમર કોરોના થયો ને, એમને મરી ગયા। શું વાત શું ચાલે છે અહીંયા? તો જ્યાં સુધી એમને જ્યાં સુધી આ બધું ધંધો કરવાનો, આ કરવાનું, તે કરવાનું, આ બધું ગોલમાલ કરવાના, ત્યાં સુધી કે હું પ્રવચન નહીં આપું। બધું પછી સમેટી લીધું, પછી ત્યાંથી રિટાયર થઈ ગયા અને પછી પ્રવચન આપવાના ચાલુ કર્યા। બહુ સારા ઉચ્ચ કોટીના સારા વિદ્વાન હતા, બહુ સારું તત્વ પકડ્યું હતું એમને, બરોબર છે? તો કહેવાનો ભાવ શું છે અહીંયા? શું કહે છે કે જો આચાર્ય કે બીજા કોઈ અન્ય મુનિરાજ હોય, આ બીજા કોઈ વ્યક્તિ હોય, એ પોતે ગરબડ કરતા હોય અને બીજાને સુધારવાની વાત કરે તો કઈ રીતે સુધરે? ના સુધારાઈ શકે। અરે પહેલાં પોતાને સુધરવું પડે, પછી બીજાને સુધારવાનું કહેવું પડે। પહેલાં બાપને સુધરવું, પછી બેટાને કહેવાનું હોય। બાપ જ ઉલટું કામ કરતો હોય તો બેટાને કઈ રીતે કહી શકાય? ના કહી શકાય। એવું બધું છે, વાતો બધી એ રીતની છે ભાઈ। देखो શું કહે છે? हाँ, विषयों का लंपटी हो ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर वितराग मार्ग में नहीं लगा सकता। वह तो स्वराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। वो संसार मार्ग में डूब जाएगा, वो खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। आगे, इसलिए जो विषयों की आशा से वशीभूत नहीं हो, ऐसे गुरु ही आराधन वंदन योग्य है। जिसे विषयों में अनुराग हो, वह तो आत्मज्ञान रहित बहिरात्मा है। गुरु कैसे होगा? जिसके त्रस स्थावर जीवों का घात का आरंभ होता हो, उसे पाप का भय नहीं है। पापी के गुरुपना कैसे संभव है? बहुत सोचने जैसा है। मैं इसके बारे में एक सोचा ऐसा कि मानो कि अभी मैं वीडियो उतार रहा हूँ, वीडियो उतार रहा हूँ, बरोबर ने, और वीडियो स्टोर होएगा, फिर यूट्यूब में स्टोर होएगा। तो
तो यूट्यूब वाला उसको स्टोर, अभी इसमें तो क्या लगता है कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई हिंसा कहाँ हो रही है, लाइट बिल का थोड़ा हो रहा है, वो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत वो सब हिंसा थोड़ी बहुत दिखती है, लेकिन ज़्यादा। लेकिन ये जब यूट्यूब में लोड होएगा और यूट्यूब वाला संभालेगा, तो यूट्यूब में ऐसा मेरे जैसे कितने वीडियो होंगे, पिक्चर के वीडियो होंगे, ये सब वीडियो होंगे, कितने सारे, हजारों करोड़ों, एक दिन के करोड़ों वीडियो स्टोर होते होंगे उसके यूट्यूब में, एक दिन के। तो वो स्टोर करने के लिए, वो जो स्टोर करते हैं ना हम लोग, जैसे हमारा मोबाइल गर्म हो जाता है ना, बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल गर्म हो जाता है, ऐसा उसका सर्वर रहता है, सर्वर, वो सर्वर में सब स्टोर होता है, तो सर्वर गर्म हो जाता है। तो सर्वर को ठंडा करने के लिए दिन रात 24 घंटा पानी के ऊपर डालते रहना पड़ता है। सर्वर कितना बड़ा रहता है, 50-100 माल का बिल्डिंग हो ना, इतना बड़ा सर्वर रहता है, उसके ऊपर पानी डालते रहना पड़ता है, पानी डालते रहना पड़ता है। नहीं तो फिर सर्वर को क्या करते हैं, बहुत बड़ा सर्वर हो जाए ना, फिर एकदम कंपोज करके समुद्र में डाल देते हैं और उसको अपना चैन बैन में रखते हैं, कभी कुछ खोलना पड़ा तो समुद्र में डाल देते हैं, तो वो गर्म ना हो जाए, गर्म हो जाए तो फट जाएगा। सर्वर के બધું ત્યાં બધું રાખે, स्टोर था બધું, આપણે स्टोर रूम है, स्टोर रूम होता है ना, ऐसा सर्वर रूम रहता है। तुम्हारे घर में स्टोर रूम नहीं रहता है भाई, अभी यहाँ पर ये बाजरा गेहूँ सब रखने के लिए तो सब कितना रहता है, तो वहाँ पे वो सर्वर में ये सब स्टोर होता है, तो गर्म होता है, तो गर्म को ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फट जाएगा, तो उसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के लिए क्या डालते हैं, सबसे ज़्यादा सस्ता चीज़ कौन सी है, पानी। पानी डालते रहेंगे, पानी डालते, कंटिन्यू पानी डाला जाता है, ठंडा ठंडा पानी, तो वो सब ताप लगता है कि नहीं लगता है। तो मुनिराज को ये यूट्यूब में ऐसा करना बरोबर नहीं है, पाप के भागीदार होते हैं। हमें लगता है कि हमें धर्म मार्ग बताते हैं, ऐसा धर्म मार्ग नहीं होता। बहुत बुरी बात है रात्रि में बोलना, टीवी के सामने बोलना, वो सब बोलना, बहुत मतलब ठीक है भाई, लेकिन गड़बड़ वाले निशानी दिख रहे हैं सब। हम लोग देखते हैं टीवी में आते कि नहीं आते मुनिराज, आते हैं ना, ऐसा है। नहीं, हम लोग देख सकते हैं, देखने की मना नहीं है, लेकिन जो शूटिंग होता है, तो शूटिंग करते वक्त, शूटिंग में बाद में अपलोड करते वक्त बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। क्या है ना, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बुद्धिस्ट भोजन का भी त्याग है मुनिराज को। तो ये सब सेव करने वक्त बहुत पानी का व्यय होता है, बहुत पानी का उपयोग होता है, तो पानी के जीव तो मरते रहते हैं ना हर बार, एक श्वास में 8-10 बार मरते रहते हैं ना। एक इंद्रिय जीव है, बस समझ नहीं आई, ऐसा है। मतलब गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ हो रही है, कर रहे हैं, हो रही है, सब होने दो, और क्या करेंगे। हाँ देखो, हाँ, गुरु कैसा होगा, जिसके त्रस स्थावर जीवों का घात का आरंभ होता हो, उसे पाप का भय नहीं है। पापी के गुरुपना कैसे संभव है, पापी के हिसाब से गुरुपना संभव नहीं है। जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह रहित हो, वह गुरु हो सकते हैं। मतलब 24 प्रकार के परिग्रह रहित हो, वो हमारे गुरु हो सकते हैं। लेकिन जो गुरु इतने परिग्रह दिख रहे हैं, वो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं। ऐसा परिग्रही तो स्वयं ही संसार में फंस पड़ा है, वह अन्य जीवों को उद्धार करने वाला गुरु कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऐसा परिग्रह के विषय में विचार करते हैं। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं यहाँ पर पंडित जी। देखो, पहला परिग्रह कौन सा मालूम है अंतरंग परिग्रह में? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप भी है और वो परिग्रह भी है। फिर दूसरा वेद। वेद कौन से वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वो वेद राग द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 14 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग परिग्रह होते हैं। अभी सोचो, मुनिराज का स्वरूप चल रहा है, श्रावक के भी परिग्रह नहीं होते, श्रावक को भी लिमिटेड कहा है, ऐसा नहीं है श्रावक को भी कमाते रहो, ऐसा नहीं होता है। इनका स्वरूप कहते हैं, अभी एक 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है, उनका स्वरूप कहते हैं। देखो, यद्यपि मनुष्य आदि पर्याय शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, उच्च नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण, स्वामी, सेवक, यति, गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार के हैं। मनुष्य जाति के सब रहते हैं। वे सब पुद्गलों की रचनामय कर्मों के किए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये सब इस प्रकार के, कोई कैसा रहता है मनुष्य, कोई अपने नाम, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, बरोबर है, कोई मेरा रूप अच्छा होना चाहिए, मेरा रूप जरा भी करोचली नहीं पड़नी चाहिए, जरा भी काला दिखना नहीं चाहिए, वो मेकअप कराते रहने का चाहिए, ये सब रहते हैं ना। हाँ, वे सब पुद्गलों की रचनामय कर्मों के किए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि ये विनाशिक है, पुद्गलमय है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है। ऐसा अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया है तो भी अनादि काल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा है कि उनके नाश होने से अपना नाश मानता है, इनके घट जाने पे अपना घट जाना मानता है, बढ़ जाने पे अपना बढ़ जाना, ऊंचापना नीचापना मानकर सभी जीव देहादिमय हो रहे हैं। यद्यपि अपने वचनों द्वारा इन सभी को कहता है कि ये पर रूप है, हमारे नहीं है, पराधीन है, विनाशक है, तथापि अंतरंग में उनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है, वही मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा परिग्रह है। ऐसे बाहर से बोलेंगे ये सब मेरे से छूटे हैं, ये सब मेरे नहीं है, हाँ ये वो ऐसा करेगा, ऐसा बात बताएगा, लेकिन अंतरंग में कैसा रहेगा, नहीं मुझे इसके बगैर चलेगा नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ऐसा करते ही ना हम लोग करते ही हैं, बाहर में बताते रहते हैं, आडंबर करते, ये तो आडंबर है। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, बाकी सब गड़बड़। देखो क्या कहते हैं, देखो वही मिथ्यात्व नाम परिग्रह है। फिर आगे, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि में काम सेवन रूप राग अंतरंग में होता है, वही वेद का नाम परिग्रह है, बरोबर है। फिर आगे, पर द्रव्य को देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना वह राग है, मतलब अच्छी चीज में राग करना और बुरी चीज में द्वेष करना, पर का ऐश्वर्य, यौवन, धन, संपदा, यश, राज्य, वैभव आदि से बैर रखना सो द्वेष परिग्रह है। हास्य के परिणाम होना वह हास्य परिग्रह है। अपना मरण होना जानने से वियोग, वेदना आदि होने से डरपना वह भय परिग्रह है। अपने को अच्छा लगने वाला पदार्थ में आसक्ति से लीन होना वह रति परिग्रह है। अपने को इष्ट लगने वाला पदार्थों में विरक्तपना होना, परिणाम नहीं लगना वह अरति परिग्रह है। 8वां परिग्रह, 9वां परिग्रह, इष्ट सामग्री का वियोग होने से क्लेश रूप परिणाम होना वह शोक परिग्रह है। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर
परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना वह जुगुप्सा परिग्रह है, अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना वह जुगुप्सा परिग्रह है। दूसरों का उदय यानी कि किसी को बहुत दुख आया है और वो दुख हम लोग देख ना सके, रोना चालू कर दे हम, किसी का दुख देखकर अपने को चक्कर आ जाए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। दूसरे का दुख देखकर रोना आ जाए तो दूसरे को देखकर उसको सांत्वन देना चाहिए उसको, भाई ये परिणाम, ये ऐसे कर्म के उदय आ चुके हैं, आप शांत हो जाओ, शांत हो, निर्मल परिणाम रखो। इस प्रकार की बात करनी चाहिए हो सके तो, नहीं तो वो खुद क्या है, खुद भी रोना धोना चालू कर देगा। रोष के परिणाम होना वह क्रोध परिग्रह है। उच्च जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, रुद्धि, ईश्वरीय पूजा, बल आदि का मद करके अपने को ऊंचा और तथा औरों को नीचा समझकर कठोर परिणाम होना वह मान परिग्रह है। कपट सहित वक्र परिणाम होना वह माया परिग्रह है। पर द्रव्यों की चाहरूप परिणाम होना वह लोभ परिग्रह है। इस प्रकार के अंतरंग परिग्रह हुए। अंतरंग परिग्रह में क्या क्या आई? मिथ्यात्व, बरोबर है, एक, 4 कषाय, 5 हुए, और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, वेद, जुगुप्सा, ये सब है वो 9 कषाय, यानी कि एक मिथ्यात्व और 4 5 और 9 14, इस प्रकार के 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। पहले अंतरंग परिग्रह का खात्मा करो, फिर बहिरंग परिग्रह देखेंगे, कल बात करेंगे बहिरंग परिग्रह की सीधी बात करेंगे। फिर अपना मेन शास्त्र शुरू होता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग। फिर वो 8 अंगधारी कौन कौन हो गए उनकी कहानी भी आएगी, बहुत मजा का भी विषय शुरू होएगा, कल से शुरू होएगा, देखेंगे फिर आगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बता